वेद पुराण काल के पात्रों से बात शुरू हुई और आजादी के नायकों तक आके ठहर गई। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मल्ल युद्ध है दिल्ली में, गुजरात में विशेष रूप से, उसमें इतने रोचक आयाम आ रहे हैं कि देखने वाला गदगद, सुनने वाला गदगद, आनंद ही आनंद हो रहा है। कोई किसी से कम नहीं। सब अपनी पतंग लंबी से लंबी उड़ाई जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी तो कुछ ज्यादा ही तेज पार्टी है। अभी तक ये होता था कि भाई चैनलों के बारे में कहा जाता था कि ये ज्यादा तेज हैं, ये उनसे भी ज्यादा तेज हैं। अरविंद जी ने पार्टियों पर ये चीज लागू करवा दी और सबसे तेज पार्टी फिलहाल उन्हीं की पार्टी है। पूछिए कैसे? अगर मैंने ये तमगा दिया है आम आदमी पार्टी को तो सोच विचार के दिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री, शिक्षा मंत्री, जब सीबीआई के दफ्तर बुलाए गए तो पूछताछ के लिए बुलाए गए थे तब तक, और मेरे ख्याल से अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक भी। लेकिन तभी, यानी अभी से बहुत घंटों पहले ही अरविंद जी ने फास्ट फॉरवर्ड मोड में आके ये ट्वीट डाल दिया था, ठोक दिया था कि जेल फाटक टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब ये बात नारा तब लगता है जब आदमी जेल में हो, क्या? और फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने ठोका कि 8 दिसंबर के बाद छूटेंगे मनीष। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ये छूटने की डेट कहां से आई? ये मतलब ये ऐसा ही है कि चुनाव अनाउंस हो और उसी दिन कोई चैनल वोटिंग की खबर चला दे तो आप उसको फिर कितना तेज बताएंगे? उतना ही तेज आम आदमी पार्टी है। सोच लीजिए, बच्चा जन्मे तो जन्म के साथ ही शादी की खबर चला दो उसकी कि गुड्डू पैदा हुआ और गुड्डू की शादी की खबर ये रही एक ही साथ। अब बताओ उससे कौन कंपटीशन कर सकता है जो जन्म के समय विवाह की खबर भी चला दे? नहीं ना। आम आदमी पार्टी उसी रास्ते चल रही है। आम आदमी पार्टी ने मनीष जी के इस पूरे प्रकरण को, सत्येंद्र जैन के इस पूरे प्रकरण को आजादी की दूसरी लड़ाई घोषित कर दिया। पहली 1947 वाली, दूसरी है। अब मुझे लगता है इसमें जीके की पुस्तकों में भी संशोधन करना होगा। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको, कि भी मनीष सिसोदिया वाला जो सीबीआई वाला मसला है ये आजादी की लड़ाई है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोक दी कि ये आजादी की लड़ाई नहीं, ये जश्न भ्रष्टाचार है। कुछ लोग ये खोज में निकल गए कि भाई भगत सिंह भी है, पटेल भी हैं, सब हैं आम आदमी पार्टी में, तो अंबेडकर जी कहाँ हैं और गांधी जी कौन होगा? उसके लिए कंपटीशन चल रहा है। समझदार लोग कह रहे हैं कि गांधी जी तो खुद केजरीवाल जी ही होंगे, और कौन हो सकता है भला? लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कह चुके हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। बड़ा हौच पौच है, सब कुछ गड्ढम गड्ढ है, पता ही नहीं लग रहा कौन किसका अवतार है। लेकिन एक बात तय है, पूरी गंभीरता के साथ छोटे छोटे राजनीतिक हितों के लिए
एक दूसरे के विरुद्ध बढ़त हासिल करने के लिए आजादी के उन नायकों के नाम का इस्तेमाल इस ढंग से किया जा रहा है, ये शोभनीय नहीं है। कोई भाईकालाल भगत सिंह हो सकता है क्या? कोई पटेल हो सकता है क्या? नहीं ना। कोई कृष्ण का अवतार हो सकता है, उस पर मैं अब क्या कहूं। लेकिन 23 साल की उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, देश के आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जो नौजवान फांसी पर झूल गया हंसते हंसते, उसका नाम है भगत सिंह। उसको दिल्ली और गुजरात की सियासत में मत अटकाइए भटकाइए, ये रास्ता किसी के लिए ठीक नहीं। चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप लड़िए, अपने अपने तर्कों से लड़िए, लेकिन कम से कम भगत सिंह को बख्श दीजिए। ये आजादी की लड़ाई है या जश्न भ्रष्टाचार, इसका उत्तर जनता देगी और अंततः जनता का उत्तर ही सबके सर माथे आएगा। आज हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी बहस इसी प्रश्न के इर्द गिर्द रखें कि ये आजादी की लड़ाई है या जश्न भ्रष्टाचार। क्या आज के दौर के राजनेता, मंत्री, संतरी और लोग जो अपनी राजनीतिक लड़ाई चुनाव जीतने हारने के चक्कर में, सरकार बनाने बचाने के चक्कर में हैं, वो लोग अपनी तुलना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने बड़े लोग, अंबेडकर साहब, इतने बड़े लोगों के साथ कर सकते हैं? क्या उनका चाल, चेहरा और चरित्र इस कद का है कि भारत के इतिहास के उन महान विभूतियों के साथ उनकी तुलना कर पाए हम लोग? बाकी सब बातें छोड़ो, मैंने अपने जीवन में अब तक के, पत्रकारिता के जीवन में नहीं, टोटल जीवन में, इतना तेज कोई दल, कोई नेता नहीं देखा जो बच्चा पैदा हो और शादी की भी खबर साथ ही डिलीवर कर दे। बोले 25 साल बाद क्या, अभी कर दो। सिसोदिया जब घर से निकले तो आ गया कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वो तो जेल में थे ही नहीं, और अभी भी सिसोदिया के जेल के अनाउंसमेंट नहीं हुआ, नहीं। तो मतलब बिफोर टाइम बैटिंग चल रही है क्या ताकि साहब? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का मामला तो हमने सुना ही था, दूसरी आजादी की लड़ाई ये भी सुना, लेकिन इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक हम लोग चैनलों में लड़ाई होती थी कि सबसे तेज कौन, लेकिन आपने तो एनएल चैनल सब बेकार कर दिए। सुबह 10 बजे ही ठोंक दिया, बोले जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब आस पड़ोस वाले देख रहे कि मनीष तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुए। ताकि साहब ये अदा क्या है, इसको क्या कहते हैं? भाजपा आपका क्या मुकाबला करेगी? आपने तो जब गिरफ्तारी के बिना गिरफ्तारी घोषित कर दी तो कौन माइकल आपका मुकाबला कर लेगा भैया? अरविंद केजरीवाल ने 2 लोग घोषित कर दिए, कहा मनीष और सत्येंद्र जैन भगत सिंह है, बात खत्म हो गई। अब अरविंद केजरीवाल की माने कि आपकी माने, बताओ भाई। एक बात नहीं समझ पाए AK मिश्रा जी, गिरफ्तारी के बाद हंगामा मैंने सुना, मैंने बड़े बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार होते देखा, बड़े बड़े धर्माचार्यों को गिरफ्तार होते देखा, कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार होते देखा, जयललिता के समय में मुलायम सिंह के जी के रिजीम में स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार होते देखा, सब देखा। लेकिन आदमी सड़क पर आराम से जलूस में हो और उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करके नारा लग जाए, ये नहीं देखा। ये विचित्र किंतु सत्य जो दृष्टांत आया है, ये इस पर क्या कहेंगे? कल्कि में समस्या ये है, कल्कि अवतार के बारे में एक धारणा है, एक चित्र है कि सफेद घोड़ा, सफेद वस्त्र, उसमें तलवार लिए। अब अरविंद जी के लिए वो मुश्किल होगा, जिस अब कोई राजतंत्र तो है नहीं कि घोड़ा और तलवार, हालांकि कर भी सकते, मतलब एक घोड़ा कितने का, 10-20-50 हजार का घोड़ा कौन सा मुश्किल है, जुटा भी सकते, कल्कि अवतार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। मैं तो हैरान हूं,
उन्होंने, अरविंद जी ने गुजरात में कहा कि मैं कृष्ण का वो हूँ, वंशज हूँ, कृष्ण का अवतार, कृष्णावतार हूँ, और मुझे एक विशेष कार्य से भेजा है धरती पर कि कंस की औलादों का नाश करना है। अब बड़े बड़े पंडित काश बनारस के, इलाहाबाद के, उज्जैन के, नासिक के वेद पुराण खकोल रहे कि कंस की औलादों का तो कहीं जिक्र ही नहीं। कंस, जरासंध का जिक्र, कंस के बाप का, और कंस का जिक्र, कंस मारा गया, बात खत्म, कहानी खत्म, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। अब बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता परेशान हैं कि अरविंद जी ये कौन सा नया शास्त्र लाए हैं खोज के। वहां तक भी बात रहती तो ठीक थी। एक हमारे दर्शक ने हमको लिखा कि सर जी ये जरूर शाम को इस पर जरूर चर्चा करिएगा कि दो भगत सिंह कैसे, एक को खुदीराम बोस कर देते, बिस्मिल्लाह कर देते, और कुछ कर देते। सत्येंद्र जैन, उनकी याददाश्त भी चली गई, सुन रहे हैं। अब उनको तो पता भी नहीं कि भगत सिंह बताया उनको कि गांधी जी बताया, उनको छोड़ देते, सिसोदिया जी को बना देते। तो एक में ही दो कैसे चलेंगे। मैं दूसरी बात कह रहा था, लालू जी जेल गए, जेल काटे, तब निकले, तब हाथी बैठाए गए, ठीक। मैं कह रहा हूं जब आदमी कार में जुलूस में घूम रहा तब उसकी जेल की घोषणा हो गई, और ये भी हो गया जेल के फाटक टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं कह रहा हूं आज तक कोई माई का लाल ये साहस कर पाया, गांधी जी से लेके और आज तक राहुल गांधी तक कोई ये साहस नहीं कर पाया भारत की राजनीति में कि बिना, जो आदमी खुला घूम रहा है, मस्त है, नारा लग रहा है, झंडा फहर रहा है, माला हो रही है, फूल हो रहा है, उसको जेल घोषित कर दिया एक मुख्यमंत्री ने। मैं कह रहा हूं ये चमत्कार, ये मौसम का असर है, त्योहारी मौसम है, उसका असर है, क्या है मसला। मेरी पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ। आप मतलब सरदार पटेल, पहले भाजपा वालों ने पकड़ा उनको, ठीक। उसके बाद अरविंद जी ने कह दिया कि ये गोपाल इटालिया जो है ये पटेल है, क्या, अब कर लो बात। गोपाल इटालिया पटेल हो गया, ठीक, और भगत सिंह हो गए, आप बताई दिया। मुझे लग रहा है आजादी के दौरान के जितने योद्धा हैं बड़े, उन सबको आम आदमी पार्टी अपने किसी न किसी आज के कार्यकर्ता के चेहरे पे चस्पा कर देगी, तब आप क्या करेंगे। क्या मसला है भाई। आप और केजरीवाल जी की लड़ाई ने तो कसम से सारे शो फेल कर दिए टीवी पे। जो 9 बजे लोग देख के थोड़ा हंस लेते थे, अब लोग कहते वो नहीं देखेंगे, यही चलने दो, क्या इसी में आनंद आ रहा है। पूरा माइथोलॉजी से लेके और फ्रीडम फाइट तक, स्ट्रगल तक सब दिख रहा है, और क्या क्या झंझावात पैदा कर दिया भाई, गजब ही कर दिए। नहीं, बिना गिरफ्तारी के गिरफ्तार घोषित हो गया, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में बदल गया, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में, सब कुछ अंडबंड हो गया। नहीं, आज मेरा हृदय कांग्रेस के लिए बिल्कुल भर आ रहा है। पहले कांग्रेस के आजादी के दौर के जो बड़े नायक थे उनमें कुछ को बीजेपी ले गई, अब जिनको बीजेपी ले भी गई तो उन पर भी दोबारा से स्टैंपिंग केजरीवाल जी ने कर दी। उनने गोपाल इटालिया को पटेल बता दिया, वल्लभ भाई पटेल, और भगत सिंह इधर दो तय कर दिए। अब आगे पता नहीं किस किस को कर दे, नेहरू भी बचे कि नहीं बचे, गांधी जी मान लो खुद के लिए भी रख सकते, तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा राहुल गांधी के अलावा। फिर बड़ा गहरा सवाल है। मान लीजिए शाम को, मुझे पता नहीं अभी क्या डेवलपमेंट है इस वक्त तो मैं समझ देख नहीं पा रहा, मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई घर भेज दी, एक हाइपोथेटिकल बात समझिए, ठीक, गिरफ्तारी नहीं हुई है, तब आप लोग क्या करोगे। आप तो सवेरे घोषित कर दिए गिरफ्तारी, और जेल के फाटक तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए, और उनके डेट ऑफ रिहाई घोषित कर दिए 8 दिसंबर, और मान लो वो खड़ामा चलते हुए रात में घर आ गए पूछताछ के बाद, तब क्या होगा तकी साहब। तो क्या आप लोग जबरदस्ती उनको जेल भेज जाओगे दोबारा ले जाके। मेरा प्रश्न वही, अगर मनीष गिरफ्तार नहीं हुए और वापस घर आ गए इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद, तब क्या होगा। चूंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने तो सुबह ही घोषित कर दी गिरफ्तारी, जेल के फाटक भी तोड़ दिए, ताले भी तोड़ दिए, रिहाई की तारीख घोषित कर दी 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे के बाद,
तब तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी कि मनीष घर में बैठ के दो रात का भोजन करें और वहां चल रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। एक बात बताइए, मनीष जी का अधिकांश जीवन गुजरा पत्रकारिता में, उसके बाद आम आदमी पार्टी में है, दिल्ली उनका कार्य क्षेत्र रहा, ठीक। वो पंजाब में भी बहुत एक्टिव नहीं हुए। एक जो नैरेटिव आया कि भाई वो वहां गुजरात प्रचार ना कर पाए, इसलिए ये अरविंद जी ने कहा, केजरीवाल जी ने, कि मनीष सिसोदिया गुजरात में प्रचार ना कर पाए इसलिए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं थी जब तक वो बोल रहे थे। क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया गुजरात में इतना पॉपुलर हैं कि उनके जाने से नतीजे उलट पुलट हो जाएंगे? तो फिर गोपाल इटालिया क्या वहां लूडो खेल रहे हैं? वो तो सरदार पटेल है, अरविंद जी तिलक। क्या पटेल और भगत सिंह एक साथ जाएंगे तब बात बनेगी? भाई वहां कृष्ण अवतार और सरदार पटेल दो तो हैं, क्या साथ में भगत सिंह भी रहेंगे? आज सुबह मैंने लोगों से पूछा कि भाई अरविंद जी ने कहा है कि मनीष और सत्येंद्र भगत सिंह है, आपकी क्या राय है? तो उसमें हजारों लोगों ने उत्तर दिया, राय बताई अपनी। उन राय में मैं नहीं पढ़ता। एक उत्तर ने मुझे कुछ देर के लिए चिंतन करने के लिए विवश किया। वो उत्तर था, उन्होंने कहा कि भाई अमिताभ जी, भगत सिंह की पहचान तो फांसी से ही होती है। फांसी के फंदे पर जो हंसते हंसते झूल जाए, जो अपनी मां से कहे कि आंसू मत बहाना, दुनिया क्या कहेगी कि भगत सिंह की मां की आंख में आंसू। तो बोले अब इसका टेस्ट तो केवल यही हो सकता है कि भाई फांसी से पता लगे कि मटेरियल भगत सिंह वाला है कि नहीं। मुझे बात तर्कपूर्ण तो लगी, ये तो जान लीजिए। हालांकि मैं नहीं चाहता किसी को भी फांसी हो, लेकिन फिर 11,000 वोल्ट का तार भी मत छुओ। एडाप्टर वाला करंट रखो ना अपने पास जो झेल पाओ। भगत सिंह के डॉक्टर ने बताया भगत सिंह बनो, नहीं ना? फांसी से होगी पहचान। तैयार हो? कौन तैयार है? जो तैयार हो सामने आए कि हम हैं भगत सिंह। नहीं, जिससे मोबाइल चार्ज होता वो वाला करंट रखो ना यार। 11,440 वोल्ट का पकड़ेंगे। कहां भगत सिंह, कहां हम लोग? अंग्रेजों के समय में तो कोई पैदा नहीं, मतलब आप लोग थे नहीं कोई, है ना? 75 साल पहले की मामला है, तब तक तो हम लोग जितने बैठे कोई था नहीं। बर्बरता दूसरी हुई 75 में इमरजेंसी में, तब भी आम आदमी पार्टी नहीं थी। बहुत सारे लोग जन्मे भी नहीं थे आम आदमी पार्टी के, जो अभी चेहरे हैं उनमें बहुत सारे लोग नहीं जन्मे थे उस वक्त, ठीक। तब प्लास से नाखून खींचे गए थे। उसके बाद तो बर्बरता हुई नहीं, कहीं भी नहीं हुई। अरे भाई पुलिस ने चोरी चपाड़ी बंद किया, दंगा फसाद में जमानत करा लाए, बात खत्म। कौन सूली चढ़ा, हमें उसका नाम बताओ ना। किस पार्टी के नेता सूली चढ़ गया? सूली है ही नहीं, चढ़ेगा कैसे? छत की सीढ़ी चढ़ लो, उतरे बहुत है यार, सूली कहां चढ़ोगे? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, फलाना ठिकाना, कोई सूली चढ़ा क्या? और गाल बजाना बड़ा सरल है कि सूली पर चढ़ने को तैयार है। भाई साहब, थाना देख के तो कपड़ा खराब हो जाता है। इस वकील बोला, उस वकील बोला, धरना करा, प्रदर्शन करा, ये सब बातें ठीक नहीं। वो कह रहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। अब हम ये नहीं समझ पा रहे ये लड़ाई हो कहां रही है, किसके लिए ये लोग पीला कपड़ा बांध के निकल रहे हैं, कहां युद्ध है, हमें दिख नहीं रहा। ये भी मलाई खा रहे, आप भी मलाई खा रहे, ये भी चार्टर्ड में घूम रहे, आप भी चार्टर्ड में घूम रहे। भगत सिंह को झोले में लिए घूम रहे हो यार, चार्टर्ड में चल रहे हो, बोले भगत सिंह। क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग यार? आदित्य जी, आप भी मलाई खा रहे हो, ये भी मलाई खा रहे हैं, और भगत सिंह भी चिल्ला रहे हो छत पे खड़े होके, और कह रहे गोली खाने को तैयार है। खा मलाई रहे हो और कह रहे गोली खाने को तैयार है। एक दो बातें हैं मेरे दिमाग में, मैं उतना समझदार आदमी नहीं और राजनीति का तो वैसे भी दांव पेच नहीं समझ पाता। क्या अमानुल्लाह और ताहिर हुसैन उसको भी सुभाष चंद्र बोस वगैरह के साथ कहीं खड़ा किया जाएगा? क्या लग रहा है जो माहौल चल रहा है?
आज दर्शकों की देश भर से मांग आई कि भाई साहब आज कोई विषय मत रखना, ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाले ही रखना। अब सुधा जी को कितना निवेदन किया, वो कहाँ ले गई युद्रप्पा, 80 साल के युद्रप्पा में हमारे दर्शक का क्या इंटरेस्ट है? वो कह रहा कि भगत सिंह कौन है ये बताओ, और अगला चंद्रशेखर आजाद कौन बनेगा वो खोज के लाओ। ये मसला गंभीर है भाई, कोई नहीं बन सकता है, ये बन ही नहीं सकता है। ये मसला आपके कहने से बन नहीं सकता। एक मिनट भाई सुधा, आपके कहने से कैसे मान लूं? अगर एक मिनट रुको भाई, देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मंच से घोषित कर रहा है कि ये भगत सिंह है, बताओ हम अपनी और आपकी मान ले? लोकतंत्र की मर्यादा नहीं कुछ, लोकतंत्र की मर्यादा हमको बाध्य करती है कि अरविंद जी की बात को हम वजन दें। मसला वही है कि ताहिर हुसैन और अमानुल्लाह, क्या इनके लिए भी कोई प्रतीक ढूंढा जाएगा? तो मेरे ख्याल से ये नेहरू, गांधी, अंबेडकर के साथ तो मैच नहीं करेंगे। इनके लिए फिर कौन लाया जाएगा? चंद्रशेखर आजाद वगैरह क्या, सुभाष चंद्र बोस क्या है? जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी पर काम मिलता था क्या कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन सब की फोटो मढ़ के लाओ। तो किताब की दुकान पर जाते थे, वो पूरा गट्ठर रख देता था सामने, कहता था भाई जो जो चाहिए छांट लो, 10-10 पैसा का मिलता था उस सस्ते जमाने, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। 10 पैसे में भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद सबके फोटो फिर हम लोग लाते थे, फिर गत्ते पे ले ही लगा के हैं और चिपकाते थे, और फिर उसमें छेद करके धागा वाला डाल दे, फिर स्कूल ले जाते थे। हमको पता था कि हमारे बस में इतना ही है कि हम उनकी फोटो चिपका लें, उनके जैसे थोड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं समझना चाह रहा हूं, एक मिश्रा गंभीर बात, यह 1857 का दौर है नहीं, 1947 का दौर है नहीं, युद्ध हो रहा नहीं, कहीं शूल बरस रहे नहीं, कहीं गोलियां चल रही, तोपें चल रही, थेमन चौक है क्या जैसा वहां हुआ था चीन में, नहीं। इसमें कोई गोली और फांसी कौन किसको दे रहा और कौन को खा ले रहा? ये तो निर्माण का, मेहनत का समय है। इसमें फांसी की बात क्यों की जा रही है कि हम फांसी पे झूलने को तैयार हैं? जब फांसी की बात ही नहीं है कहीं, तो आप झूलने किस में तैयार हैं? झूला झूलो यार, फांसी पे क्यों झूलोगे? एक बात है कि ये प्रदर्शन, पूरा भीड़, पूरा जुलूस लेके जाने की क्या जरूरत थी? अपने कागज ले जाते, गाड़ी में बैठते, सीबीआई चले जाते, जवाब दे आते, जो कहना सुनना था। क्या देश में ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बन रहा है कि चोरी में, चपाड़ी में, भ्रष्टाचार में, सदाचार में, दुराचार में, किसी मामले में पूछताछ हो, मुकदमा हो, जेल हो, थाना हो, कचहरी हो, तो 1857 से 1947 तक किसी भी कालखंड को लेके खड़े हो जाओ, चाहे तो रानी लक्ष्मीबाई से जोड़ लो अपने को, और चाहे भगत सिंह से। ऐसी स्थिति बनेगी तो हर थाने में फिर तो जय जयकार लगने लगेगा। क्या राजनीति इस हद तक आ गई कि किसी भी किस्म के आरोप हो, अपने को रानी लक्ष्मीबाई से लेके भगत सिंह तक चाहे जिसके साथ जोड़ लो, और मस्तरों को कहो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये शेर पकड़ो, ये शेर ना हो गया, गाय की पूंछ हो गई और बैतरनी पार। एक बात कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवंत मान साहब बुरा मान जाए, वो कहें भाई मनीष जी को और इनको क्या नाम सत्येंद्र को आपने भगत सिंह घोषित कर दिया, हम में क्या खराबी थी? ये मैं सलाह दे रहा हूं, देख लो, आपके घर का मामला है। ऐसा ना हो कि मान साहब नाराज हो जाए, वो कहें भगत सिंह तो हमको करना चाहिए था। मोहम्मद तकी दिखा रहे हैं एक वीडियो जिसमें संजय सिंह के हाथ में कुछ चोट दिख रही है और उनके कुर्ते पर ब्लड के शेड्स हैं कुछ, और वो कह रहे हैं कि लहू व्यर्थ नहीं जाएगा, लहू रंग लाएगा। पहले तो मैं एक टिप्पणी करूं, रोने का वॉल्यूम कम होना चाहिए, उतना बड़ा नहीं। जैसे इसका मतलब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, उससे नाम में मेरी कोई रुचि नहीं, अगर ये कहता है छत पर खड़े होकर चाहे कुतुब मीनार पे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ये अगर वो ये बोल रहा है, बोल पा रहा है, तो इसका मतलब लोकतंत्र चल रहा है, अन्यथा आप ये बोल ही नहीं सकते। आप कंस की औलादों का नाश करने के लिए आए हैं, अवतार लिए हैं। ये अगर आप मंच से बोल पा रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस आपको एस्कॉर्ट कर रही है, तो इसका मतलब लोकतंत्र सुपरलेटिव डिग्री में चल रहा है अभी।
अगर आप चुनाव लड़के पंजाब में जीत कर आए हैं और सरकार में हैं, भगवंत वहां मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र से मुख्यमंत्री बने, क्या वहां डंडा डोली करके बन गए? नहीं ना। इसलिए ऐसी बातें मत करो जो मोकरी हो, जो दुनिया में भारत का चेहरा खराब करे। अजब तमाशा है। कांग्रेस राजस्थान में तानाशाही से सरकार में है, लोकतंत्र नहीं है क्या? ये भूपेश बघेल बिना लोकतंत्र के हैं? किसी बातें करते हो, कुछ तो समझ रखो यार। दूसरी बात मैं कहूंगा, अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने किरदारों से लड़िए। कोई माई का लाल आज की तारीख में इतना बड़ा नहीं अपने कद में जो भगत सिंह के पांव की जूती के बराबर खड़ा हो जाए। कैसी बात करते हो? भगत सिंह से जोड़ोगे? आप अपने नायक पैदा करिए। कहा क्या वो अंग्रेजों से लड़े? अंग्रेजों से ज्यादा दुश्मन तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का कोई नहीं था। इस पर तो कोई विवाद नहीं हो सकता। उन अंग्रेजों ने भी भगत सिंह पर कोई घपले घोटाले का मुकदमा लगाया था क्या? नहीं ना। चोरी का मुकदमा लगा था? नहीं ना। शराब की बोतलें लेके भागते हुए का मुकदमा लगा था? नहीं ना। यही कहा था कि ये हिंसा से अंग्रेजों को परेशान कर रहे हैं, यही ना। भगत सिंह की तुलना कैसे हो जाएगी? भगत सिंह पड़पड़गंज में राजनीति करते थे? नहीं ना। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे क्या भगत सिंह? किसी बातें करते हो आप लोग? मेरी इस पर सख्त आपत्ति है। राजनीतिक दलों को मीठी मीठी बातें करने की आदत होगी, मुझे नहीं। अपने नायक पैदा करिए, उनसे तुलना करिए, और नहीं तो जो नाम है उसी में रखो यार। भाजपा भी कहती कि ये भगत सिंह के अवतार है हमारे फला नेता, तो भी मैं उनके खिलाफ उतनी बुलंद आवाज में खड़ा होता। ये क्या तमाशा है? वो सूरज है, हम जुगनू हैं। जिस दिन सूरज को छू लीजिएगा झुलस जाइएगा। इसीलिए मैंने कहा था 11,440 वोल्ट है, उसके चक्कर में मत पड़िए। आप सब लोग मोबाइल चार्जर वाले करंट भी झेल जाओ, उतने बहुत है भाई। इतना जलूस लेके निकलना पड़ रहा है सीबीआई से पूछताछ में जाने के लिए। तो भगत सिंह को तो आधा पंजाब लेके निकलना चाहिए था। उनको तो अपील करनी चाहिए थी कि दोस्तों कल मेरी फांसी है, 5 लाख आदमी जेल के बाहर कम से कम आना। नहीं किया ना भगत सिंह ने तो ऐसा। उन्होंने तो अपनी मां को भी भेज दिया कि शांत जाओ। यह अलग बात है कि भगत सिंह की फांसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में शोक की जो लहर चली, उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे अंदाज नहीं था कि ये लड़का हिंदुस्तान में इतना लोकप्रिय था। ये उस आदमी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, इसलिए गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, कहीं चुनाव है। अरे छोड़िए यार, चुनाव आते जाते रहेंगे। ये हमारे पुरखे हैं, इनकी पूजा हो सकती है, इनकी बराबरी में नहीं बैठा जा सकता। न कांग्रेस, न भाजपा, न कोई दल, न सपा, न बसपा, न आम आदमी, न गैर आदमी, कोई नहीं बैठ सकता। आप लोग अपने अपने तरीके से बात करो ना। भगवान तक बात पहुंच रही है, अवतारों तक बात पहुंच रही है। मैं तो इनको भी अवतार ही मानता हूं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। ये धरती पर अवतरित हुए थे भारत माता की आंख के आंसू पोंछने के लिए, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। 23 साल की उम्र, जिस उम्र में आप लोग अपने नेता के यहां टिकट के चक्कर में उसके यहां कहीं सब्जी लाते हो, कहीं दूध लाते हो, कहीं सेवा टहल करते हो, उस उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ चुके थे। जिस उम्र में आप जुगाड़ लगाते हो कि नगर निगम की टिकट मिल जाए, उस उम्र में फांसी चढ़ गए थे भाई साहब। इसलिए भाई मेरी विनती है, इतना जुल्म मत करो हिंदुस्तान पर। नहीं, बदल दो, कुछ भी रख लो नाम, भगत सिंह को बख्शो यार, दया रखो। और
अरे क्या हर वक्त देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में? कोई सीरिया है क्या हिंदुस्तान कि जहां चारों तरफ टैंक लगे हैं, गोली चल रही है, धूम धूम धुआं हो रहा है? अफगानिस्तान में रह रहे हो क्या यार? दिल्ली में रह रहे हो, छोले भटूरे खा रहे हो, मौज ले रहे हो, इंडिया गेट पर शाम को कुल्फी खा रहे हो और बता रहे देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। अरे क्या यार, क्या ऐसा वातावरण क्यों बना रहे हो? राजनीति है, चुनाव रोज होंगे, तो क्या हर वक्त क्रांति की मशाल लेके ऐसा वातावरण बनाओगे? बोले कहां जा रहे हैं तकी साहब? बोले कुर्बानी देने जा रहे हैं। कहां कुर्बानी देने? नरूला में घुस गए, छोले भटूरे खाने लगे। यही ना कुर्बानी हो कहां रही, कहां दोगे? मान लीजिए सुधा जी कहे, आदित्य कहे कि हम कुर्बानी देने जा रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कहां हो रही कुर्बानी? टेल मी द प्लेस। कहां कुर्बानी देने जा रहे हैं आप? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। और उस दिन से डरिए। एक हाइपोथेटिकल बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। उस दिन से सारे नेता डरे सुधा जी, जिस दिन नेताओं की कुर्बानी देने की उत्कट इच्छा को जनता ने अगर पूरा करना शुरू कर दिया कि भैया के मन में कुर्बानी का हौसला बहुत है, लाओ इन्हें कुर्बानी दे दें, तब मान लो जनता आपकी मदद में उतर आई कि भाई आप रोज कहते हो कि हमें कुर्बानी देनी, हमें कुर्बानी देनी, चलो हम दिलवा देते कुर्बानी। तब जो रोज कहते हैं हम गंगा में कूद जाएंगे, उनको जरा सा नीचे लटका दो तो टांगे कांपने लगती हैं, है ना? मान लीजिए जनता ने कहा कि चलो आ जाओ बच्चा, है भगत सिंह से मिलने की बड़ी तमन्ना है, आ जाओ बाग में मिलो आके, है बबूल पेड़ के नीचे। तब क्या करेंगे? है ताकत? है ताकत? किसी पार्टी के किसी आदमी में है ताकत? अरे यार आप लोग ए.के. मिश्रा जी, मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ लोग तो ऐसे हैं देश में जिनके पास 60 70 100 सशस्त्र प्रहरी हैं 24 घंटे। वो भी भगत सिंह बताएंगे। अरविंद जी Z+ सिक्योरिटी में है। Z+ सिक्योरिटी में तो भगत सिंह बनना आसान है मित्र, है ना? भजनपुरा में अकेले जाओ, फिर कहो भगत सिंह छोड़ो, कह दो हम गुड्डू पहलवान है, उतनी बोल के आ जाओ, फिर मुझसे मिलना करना टेलीफोन। भगत सिंह छोड़ो, इतना बता दो भजनपुरा में अकेले जाके कि मैं गुड्डू पहलवान हूं। 2-3 हजार के फौज की फाटा के बीच में खड़े होके मैं भी खड़े होकर कल कह दूं मैं भगत सिंह भी हूं, चंद्रशेखर आजाद भी हूं। इसका कोई मतलब है? नॉनसेंस है फिर तो ये। भगत सिंह तो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं, अपने लड़कों की सिक्योरिटी भी नहीं रखते थे, साथियों की भी। जब बम फेंकने गए थे तब भी ऐसा तो नहीं था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला लिया हो कि बाहर रहना, नहीं ना। 2 ही लोग गए थे, जीवन दांव पे लगा दिया। इसलिए जो लोग पुलिस की छत्र छाया में नाना प्रकार की रंगीन किस्म की, कहीं खाकी, कहीं काली, कहीं नीली, कहीं पीली वर्दी वाले सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के अत्याधुनिक हथियारों के साए में रहते हैं, जिनके बगल से बकरी भी निकल जाए तो डर के मारे सिहर जाते हैं, उन लोगों को अगर भगत सिंह की बात नहीं करना चाहिए। उससे दूर रहिए, दूर से प्रणाम करिए। जनता कितना हंसेगी सब सुन के। मैंने तो अपना उदाहरण दिया मित्र। अगर मैं सुरक्षा के बीच चलूं तो मुझे ये बात करने का कोई अधिकार नहीं कि मैं कुर्बानी देना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं जुल्म की इंतहा क्या है और मैं गोली खाने को तैयार हूं सीने पे। कान में आके कोई कहेगा भैया पुलिस पीछे काहे को रखे हो, जब इतना ही शौक है, तब मैं क्या कहां मुंह छुपाऊंगा? कहां मुंह छुपाऊंगा? अरविंद जी कहीं जाते हैं तो कम से कम 1000 पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट होता है, मूवमेंट। उनके बीच में भगत सिंह बनोगे यार?
ऐसा तो नहीं करो प्रभु, दया रखो। भाजपा से खूब लड़ो, भाजपा आपसे खूब लड़े, उठा उठा पटको दोनों एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं देश को। आप लोग नहीं थे तब भी देश चल रहा था, नहीं रहोगे तब भी चलेगा। लेकिन भगत सिंह इस देश का मन है, इस देश की आत्मा है, उसको बख्शो यार। गुजरात में चुनाव कोई आखिरी है क्या? चुनाव आते जाते रहेंगे मित्र, भगत सिंह को नहीं। मैं आज पूरी बैच इसीलिए लाया, भगत सिंह हम सबके पुरखे हैं, हम सबके सूरज हैं। उन्हें किसी पार्टी की सदस्यता मत दिलाइए, उन्हें बख्श दीजिए। धन्यवाद।